प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विक्रम सिंह ताकर, प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। आज हम EL 307 सब्जेक्ट के सिलेबस का अध्ययन शुरुआत करेंगे। तो EL 307 में ऑपरेशन एम्पलीफायर सिलेबस का काफ़ी पार्ट कवर करता है और ऑपरेशन एम्पलीफायर में IC 741 हमारे सिलेबस में है। तो IC 741 के जितने भी सर्किट्स हैं उनको अच्छे से हम तभी समझ पाएंगे जब इसका पिन डायग्राम को अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे। और फिगर में IC 741 का सिंबॉलिक पिन डायग्राम दिखाया गया है। तो यह एक 8 पिन IC है जिसमें 2 इनपुट होते हैं, जिसमें एक का नाम इन्वर्टिंग इनपुट या इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं और दूसरे इनपुट को नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। इन्वर्टिंग टर्मिनल 2 नंबर पिन जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल होती है, जैसा कि फिगर में स्पष्ट है कि ये जो पिन है ये 2 नंबर पिन इन्वर्टिंग टर्मिनल कहलाती है। इस पिन पर जब भी हम इनपुट अप्लाई करते हैं तो जो हमारा इनपुट है वो इन्वर्ट होकर हमें आउटपुट में मिलेगा। यानी हम पॉजिटिव यदि अप्लाई करेंगे तो नेगेटिव हमें आउटपुट में मिलेगा और नेगेटिव अप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। यानी कि ये इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है, यहाँ पर जो भी सिग्नल अप्लाई होता है 180 डिग्री के फेज शिफ्ट के बाद में हमें आउटपुट में मिलेगा। 2 नंबर पिन जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, 2 नंबर पिन जो है वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है। और 2 नंबर पिन पर जो भी सिग्नल हम अप्लाई करेंगे वो सेम फेज़ में आउटपुट मिलेगा। यदि हमारा सिग्नल जिस फेज़ का भी है उसमें बिना किसी फेज शिफ्ट के साथ में हमें आउटपुट मिलता है। तो इस प्रकार से 2 इनपुट हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर में 2 नंबर और 3 नंबर पिन पर लगाए जाते हैं। ऑपरेशन एम्पलीफायर का ये जो IC 741 है इसका गेन 2 × 10⁵ के करीब यानी कि बहुत ही हाई होता है। और जो भी इन 2 और 3 नंबर के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो 2 × 10⁵ से मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट में मिलता है। इसी प्रकार इसमें जो 6 नंबर पिन है वो आउटपुट पिन है। यहाँ पर हम सिग्नल जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो आउटपुट या IC 741 के आउटपुट को हम यहाँ पर 6 नंबर पिन पर कलेक्ट करते हैं। 4 नंबर पिन पर हम इसकी जो IC 741 है इसकी -VCC यानी -15 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट करते हैं 4 नंबर पिन पर। और 7 नंबर पिन पर +VCC यानी +15 पावर सप्लाई कनेक्ट करते हैं। 4 नंबर और 7 नंबर पिन को सप्लाई पिन बोला जाता है। 4 नंबर और 7 नंबर पिन सप्लाई पिन है। 4 नंबर पर हम -VCC और 7 नंबर पर +VCC कनेक्ट करते हैं। 8 नंबर पिन नो कनेक्शन है, इस पिन पर हम कोई कनेक्शन नहीं देते हैं। और बची हुई हमारी 1 नंबर और 5 नंबर पिन ये हमारी ऑफसेट नल पिन है। तो 1, 4 और 5 इन पिन्स को हम ऑफसेट नल प्राप्त करने के लिए हम काम में लेते हैं। यानी 1 नंबर और 5 नंबर पिन पर एक 10K का पोटेंशियोमीटर जिसके कि फिक्स टर्मिनल 1 नंबर और 5 नंबर पिन से कनेक्ट रहेंगे और उसका जो वेरिएबल टर्मिनल है वो 4 नंबर पिन से कनेक्टेड रहता है। तो इस प्रकार से जो IC 741 है उसको जब भी हमें सर्किट में काम में लेना हो तो हम इस प्रकार से इसकी पिन्स को सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हमारी IC प्रॉपर वर्क करेगी। 1 नंबर और 5 नंबर 4 नंबर पिन ये जो ऑफसेट नल अरेंजमेंट है इसकी सहायता से हम ऑफसेट आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज को जो है सेट करते हैं। यानी कि विदाउट इनपुट हमें
कोई आउटपुट नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज़ हमारा जो आउटपुट मिलेगा उसमें एरर होगी और हम पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे सर्किट में, और हमारे सर्किट जो है वो हमारी आशा के अनुरूप काम नहीं करेगा। इसलिए ऑफसेट नल का अरेंजमेंट 1, 4 और 5 की सहायता से हम सेट करते हैं यदि आवश्यकता हो तो। इसके अलावा 2 नंबर और 3 नंबर हमारी इनपुट पिन्स हैं, 4 नंबर और 7 नंबर सप्लाई पिन्स, 6 नंबर आउटपुट पिन और 8 नंबर पिन पर नो कनेक्शन है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम ऑपरेशन एम्पलीफायर को कई मोड में काम में ले सकते हैं, जिसमें ओपन लूप मोड, क्लोज लूप मोड। क्लोज लूप मोड में भी, यानी क्लोज लूप मोड का मतलब फीडबैक, और फीडबैक का मतलब पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक। तो ओपन लूप मोड में हमारा जो आउटपुट है 6 नंबर पिन पर हमें जो भी आउटपुट मिलता है वो इनपुट टर्मिनल से यानी 2 और 3 किसी भी टर्मिनल से वापस कनेक्टेड नहीं रहता, तो ये ओपन लूप मोड कहलाता है। और इसमें हमारा 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में 2 नंबर और 3 नंबर के बीच में जो भी सिग्नल लगेगा उस सिग्नल के डिफरेंस को, वो सिग्नल जो है वो 2 × 10⁵ से मल्टीप्लाई होकर हमें आउटपुट मिलेगा। उसके बाद में क्लोज लूप में यानी कि फीडबैक में 6 नंबर जो टर्मिनल है या 6 नंबर पिन से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो यदि फिर से 2 नंबर पिन पर वापस अप्लाई किया जाता है तो ये नेगेटिव फीडबैक है, और इसमें जो फाइनल एम्पलीफायर या जो सर्किट बनेगा उसका गेन बहुत रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा कंट्रोल सर्किट बनता है जिसको हम आवश्यकता के अनुसार उसका गेन सेट कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट के अनुसार उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। 6 नंबर पिन का आउटपुट यदि या 6 नंबर पिन इनपुट से फिर से यदि 3 नंबर पिन पर कनेक्ट होती है, 6 नंबर से जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो यदि फीडबैक नेटवर्क के माध्यम से 3 नंबर पिन पर कनेक्ट होता है तो वो फीडबैक पॉजिटिव फीडबैक हो जाएगा, और उस स्थिति में ऑपरेशन एम्पलीफायर हमारा जो पहले से ही जिसका गेन बहुत ज़्यादा है उसका गेन इनफाइनाइट की ओर बढ़ेगा, यानी गेन इसमें वेरी वेरी हाई हो जाएगा। और जनरली इसमें हम हाई और लो यानी 2 ही स्टेट को आउटपुट में हम देख पाते हैं, और इसमें जो गेन है उसमें ज़्यादा नियंत्रण नहीं रहता है। तो इस प्रकार से हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर के जो सर्किट में यूटिलाइजेशन के जो मोड्स हैं वो ओपन लूप मोड और क्लोज लूप मोड। क्लोज लूप में नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक, ये मोड्स हमारे सर्किट में IC 741 की सहायता से काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट सर्किट में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि IC 741 की सहायता से हमने एक सर्किट बनाया जिसमें बाकी पिन्स को दिखाया नहीं गया है, यानी कि 4 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, ये पिन्स पहले से समझा दी गई है। इन पिन्स का यूटिलाइजेशन उसी प्रकार से है। 8 नंबर पिन को तो नो कनेक्शन पिन है, 4 नंबर 7 नंबर सप्लाई पिन है, 1, 5 ऑफसेट नल पिन्स हैं, तो इनको बार बार दिखाने की आवश्यकता नहीं समझते हुए इन पिन्स को दिखाया नहीं गया है। और इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट ऑपरेशन एम्पलीफायर या IC 741 की सहायता से दिखाया गया है। तो इसमें स्पष्ट है कि जो हमारा आउटपुट है वो 6 नंबर पिन पर हमें प्राप्त हो रहा है, और 6 नंबर पिन से जो आउटपुट है वो R2 के माध्यम से, वो R2 के माध्यम से 2 नंबर पिन पर यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। यानी आउटपुट जो है वो R2 के माध्यम से 2 नंबर पिन पर कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यह एक नेगेटिव फीडबैक सर्किट है यूजिंग IC 741 और यूजिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर। तो यह इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है और जिसकी सहायता से हम
हमारा जो एम्पलीफायर है उसका गेन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। गेन जो है वो इनफाइनाइट की बजाय वेरी लो हो जाता है, जो हमारी आवश्यकता के अनुसार R2 और R1 पर डिपेंड करेगा। तो हमारी आवश्यकता के अनुसार हम R2 और R1 को सेलेक्ट करके और इस एम्पलीफायर का गेन सेट कर सकते हैं। लेकिन यह इसमें स्पष्ट है कि इसमें जो हमारा इनपुट लगाया गया है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लग रहा है, तो इससे जो भी हमारा आउटपुट मिलेगा वो इन्वर्ट होके हमें आउटपुट मिलेगा। इसलिए ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर या IC 741 का नेगेटिव फीडबैक मोड है विद 180 फेज शिफ्ट, यानी कि इनपुट को 180 फेज शिफ्ट के बाद में आउटपुट में प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से यह हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है जिसको हमें हर समय दिमाग में बैठा कर रखना है, क्योंकि ये जो हमारे नेगेटिव फीडबैक मोड के ऑपरेशन एम्पलीफायर या IC 741 के सर्किट्स हैं, इनके एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है और इनके बेस पर ही बहुत सारे सर्किट हमारे सिलेबस में हैं। इसलिए इन सर्किट्स को हमें दिमाग में बैठा कर रखना है। नेक्स्ट एक बात ध्यान में ये रखनी है कि इस सर्किट में यह दिखाया गया है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर या IC 741 को जब नेगेटिव फीडबैक मोड में काम में लिया जाता है तो इसमें गेन बहुत कम हो जाता है, और इस मोड में इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग जो टर्मिनल्स हैं 2 नंबर और 3 नंबर, इन पर जो भी वोल्टेज होता है वो लगभग इक्वल होता है। इसलिए हमें यह कंसीडर करके चलना है कि 2 नंबर और 3 नंबर यानी इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो वोल्टेज होगा वो इक्वल होगा, यानी 2 नंबर और 3 नंबर टर्मिनल्स सॉर्टेड होंगे। ये बात हमें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। जब भी हम नेगेटिव फीडबैक मोड का सर्किट का अध्ययन करेंगे या एनालिसिस करेंगे, ऑपरेशनल एम्पलीफायर या IC 741 के नेगेटिव फीडबैक मोड के सर्किट का अध्ययन करेंगे, तो हम 2 नंबर और 3 नंबर पिन को सॉर्टेड मानेंगे। जब भी हम एनालिसिस करेंगे तो ये हम कंसिडर करके चलते हैं, तभी हम आसानी से इसके फंक्शन को समझ पाएंगे, इसकी वर्किंग को समझ पाएंगे। अब हमारे सामने है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण सर्किट है जिसके बेसिस पर ही हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो एप्लीकेशंस के जितने भी सर्किट्स हैं वो ज़्यादातर जो सर्किट्स हैं वो क्लोज लूप मोड पर बेस्ड हैं, और क्लोज लूप में भी नेगेटिव फीडबैक के ऊपर सारे एप्लीकेशन सर्किट्स हैं। और नेगेटिव फीडबैक में 2 प्रकार के सर्किट्स हो सकते हैं, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को हमने समझ लिया है और अब हमारे सामने है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग में डिफरेंस ये है, इसके अलावा बाकी सिमिलरिटी तो सेम है कि 6 नंबर पिन जो है उससे जो आउटपुट है वो फिर से 3 नंबर पिन पर कनेक्टेड रहता है। तो ये तो नेगेटिव फीडबैक मोड हो गया। उसके बाद में हमारा जो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग है वो डिफरेंस ये है कि जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर था उसमें जो इनपुट था वो 2 नंबर पिन पर अप्लाई हो रहा था R1 के माध्यम से, जबकि यहाँ पर हमारा जो इनपुट है, ये जो इनपुट है हमारा, ये इनपुट R3 के माध्यम से या R3 R4 के माध्यम से नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी 3 नंबर पिन से कनेक्ट हो रहा है।
तो इस स्थिति में यानी इनपुट हमारा फाइनली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल या 3 नंबर पिन पर अप्लाई हो रहा है, और 3 नंबर पिन पर जो भी सिग्नल अप्लाई होगा वो बिना फेज शिफ्ट के साथ में हमें आउटपुट में मिलेगा। इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर या नो फेज शिफ्ट के साथ में जो एम्पलीफाई करने वाला सर्किट है वो सर्किट होगा। कोई भी फेज में जो है वो शिफ्ट नहीं करता है। एज इट इज़ पॉजिटिव सिग्नल तो पॉजिटिव हम आउटपुट में देगा, नेगेटिव सिग्नल तो नेगेटिव आउटपुट में देगा। तो इस प्रकार से हमारे ये जो सर्किट्स हैं इनको अच्छे से हमें दिमाग में बैठाना है। और इनमें एक बात ये भी दिमाग में रखनी है कि जो भी हम नेगेटिव फीडबैक मोड में ऑपरेशन एम्पलीफायर को काम में लेते हैं तो इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी 2 नंबर और 3 नंबर पिन जो है वो सॉर्टेड कंसिडर करनी पड़ेगी। यानी कि Vx और Vy में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम इन दोनों को सॉर्टेड मानते हैं, जिससे कि हमें सर्किट के एनालिसिस में कोई भी असावधानी असुविधा सामने नहीं आए। अब देखो नेक्स्ट हमारा सर्किट है। तो हमने अब तक समझा है कि IC 741 जो है वो 8 पिन IC है, उसके सिंबॉलिक पिन डायग्राम को समझ लिया, उसके जो मोड्स हैं उनको समझा हमने, और उसके मोड्स के बाद में हमने नेगेटिव फीडबैक मोड जो है उस पर हमने 2 सर्किट अरेंजमेंट, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एक नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को समझा, और इस बेसिस पर ही हम सबट्रैक्टर और एडर सर्किट को समझेंगे, और उसके बाद में हम एक एक सर्किट का मैथमेटिकल एनालिसिस भी करेंगे। तो अब हमारा फिगर में सबट्रैक्टर सर्किट स्पष्ट हो रहा है, और सबट्रैक्टर सर्किट में फिगर में स्पष्ट है कि V1 और V2 दो इनपुट अप्लाई हो रहे हैं। V1 जो है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल यानी 2 नंबर, फाइनली V1 जो है वो 2 नंबर पिन पर अप्लाई होगा। IC 741 या ऑपरेशन एम्पलीफायर की 2 नंबर पिन पर अप्लाई हो रहा है V1, और V2 जो हमारा है ये हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर की 3 नंबर पिन पर अप्लाई हो रहा है। तो 3 नंबर पिन पर V2 अप्लाई हो रहा है, 2 नंबर पिन पर V1 अप्लाई हो रहा है। तो V1 तो हमें इन्वर्ट होकर आउटपुट मिलेगा, यानी यदि V1 और V2 दोनों पॉजिटिव अप्लाई हो रहे हैं तो V1 तो नेगेटिव होकर मिलेगा, और V2 हमें एज इट इज़, क्योंकि सेम पोलरिटी के साथ मिलेगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये 3 नंबर या नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लग रहा है तो ये पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव है तो इस प्रकार से हमें जो V0 मिल रहा है वो V1 तो वहाँ पर नेगेटिव के रूप में, नेगेटिव वोल्टेज के रूप में प्राप्त होगा, और V2 हमारा पॉजिटिव वोल्टेज के रूप में प्राप्त होगा। तो फाइनली हमें जो V0 मिलेगा वो 2 सिग्नल्स का डिफरेंस मिलेगा। तो ये V1 और V2 के डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। V1 और V2 के डिफरेंस पर हमें V0 प्राप्त होता है, इसलिए ये सबट्रैक्टर सर्किट है जो V1 और V2 के सबट्रैक्शन को आउटपुट में प्रदान करता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण सर्किट है एडर सर्किट, जिसमें हमने सारे सिग्नल, इसमें हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो है वो R1 से होता हुआ V1 सिग्नल, R1 से होता हुआ हमने, यानी कि इन्वर्टिंग टर्मिनल 2 नंबर पिन पर R1 से होता हुआ तो V1 सिग्नल अप्लाई किया हुआ है, R2 से होता हुआ V2 सिग्नल अप्लाई किया हुआ है,
R3 से होता हुआ V3 सिग्नल अप्लाई किया हुआ है और R4 से होता हुआ V4 सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। तो इस प्रकार से हमने V1, V2, V3, V4 4 सिग्नल हमने R1, R2, R3, R4 से होते हुए 2 नंबर टर्मिनल यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया हुआ है। तो इन सभी सिग्नल्स को हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया हुआ है। तो ये जो सिग्नल है V1, V2, V3, V4 ये एम्पलीफाई होकर, एम्पलीफाई का जो गेन है वो हम एनालिसिस से भी समझेंगे। एक एक सर्किट का जब एनालिसिस करेंगे तो हम अच्छे से समझेंगे। बाकी V1 जो है वो RF और R1 से V1 जो है वो माइनस RF और R1 से मल्टीप्लाई होगा। V2 जो है वो माइनस RF और R2 से मल्टीप्लाई होगा। V3 जो है माइनस RF और R3 से अप्लाई होगा। और V4 जो है वो माइनस RF और R4 से मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार से हमें V0 पर ये सेम पोलरिटी के सिग्नल मिलेंगे। तो ये सेम पोलरिटी के सिग्नल जो है वो हमें 6 नंबर पिन पर जब मिलेंगे तो ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन ये जो ऐड होंगे, मान लो कि V1, V2, V3, V4 सारे पॉजिटिव सिग्नल हैं, तो हमें जो V0 मिलेगा वो ऐड होकर तो V1, V2, V3, V4 चारों गेन से मल्टीप्लाई होकर हमें ऐड होकर प्राप्त होंगे। लेकिन ये हमें नेगेटिव पोलरिटी के साथ में मिलेंगे। तो यदि हमें सेम पोलरिटी प्राप्त करनी है, तो फिर से हम इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम में लेते हैं। फिर से हम एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर काम में लेंगे जिसका गेन हमने यूनिटी कर दिया, -1 उसका गेन हमने कर दिया। तो -1 गेन होगा तो ये सारे जो कंप्लीट सिग्नल है ये पॉजिटिव हो जाएगा और हमें ऐड होकर मिलेगा। तो इस प्रकार से यह जो सर्किट है हमारा एडर सर्किट है, जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का नेगेटिव फीडबैक मोड को काम में लेते हुए बनाया गया है। तो इस प्रकार से हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सिंबॉलिक पिन डायग्राम को अच्छे से समझा है। एक एक पिन को समझा है कि कौन सी पिन किस सिग्नल से या कहाँ सर्किट में कनेक्टेड रहती है, और उसके बाद में कितने प्रकार के हमारे ऑपरेशन एम्पलीफायर के मोड्स हम सर्किट में काम में लेते हैं। उन सबको समझने के बाद में हमने जो सबसे महत्वपूर्ण या जिस मोड के जो सर्किट्स हमारे सबसे ज़्यादा सिलेबस में है उस मोड को हमने सबसे पहले समझा है, और वो मोड है फीडबैक मोड का भी नेगेटिव फीडबैक मोड। और नेगेटिव फीडबैक मोड के साथ में हमने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, सब्ट्रैक्टर सर्किट, एडर सर्किट, इन सर्किट्स को समझा है। और नेक्स्ट क्लास में हम इन सर्किट्स का मैथमेटिकल एनालिसिस भी हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें ये जो सर्किट्स हैं इन्हीं के बेसिस पर हमारा ऑपरेशन एम्पलीफायर के नेगेटिव फीडबैक के मोड के जितने भी सर्किट्स हैं वो इन्हीं सर्किट्स के ऊपर आधारित हैं। इसलिए इन सर्किट्स को हमें दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप हम एम्पलीफायर